हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रिक्शन के आज के इस लेक्चर में हमें ब्लॉक और ब्लॉक की कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना सीखेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है। इंक्लिनेशन कितनी है इस स्मूथ इंक्लाइंड की? 53 डिग्री। 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल में गिवन है। यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। इस स्मूथ इंक्लाइंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। यहाँ पे सभी सरफेसेस स्मूथ है, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं आ सकता। ऑल सरफेसेस आर स्मूथ। ठीक है। और क्या फाइंड आउट करना है? इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर ले। ये हमारा स्मूथ इंक्लाइंड इंक्लिनेशन 53 डिग्री। इस स्मूथ इंक्लाइंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया। 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। ध्यान रहे सभी सरफेसेस स्मूथ हैं। 3 kg ब्लॉक का बॉटम भी स्मूथ है, इंक्लाइंड भी स्मूथ है। 3 kg ब्लॉक का अपर सरफेस भी स्मूथ है। 2 kg ब्लॉक का बॉटम सरफेस भी स्मूथ है। तो यहाँ पे इन दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाओ। पहले 2 kg ब्लॉक पे आओ। mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। ये कंपोनेंट क्या जाएगा? 20 cos 53 मतलब 12 न्यूटन। और ये कंपोनेंट क्या जाएगा? 20 sin 53 मतलब 16 न्यूटन। अब ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय द अपर सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक ऑन द बॉटम सरफेस ऑफ 2 kg ब्लॉक वो कितनी आनी चाहिए? 12 न्यूटन ही। तो बदले में 2 kg ब्लॉक का लोअर सरफेस या बॉटम सरफेस 3 kg ब्लॉक के इस अपर सरफेस पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन 12 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा। अब 3 kg ब्लॉक पे mg आएगा 30 न्यूटन। उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 cos 53 जो कि कितनी होगी? 18 न्यूटन। और 30 sin 53 जो कि होगी 30 चौका 120 भाग में 5 24 न्यूटन। अब देखो ये 3 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता। तो नॉर्मल रिएक्शन बाय दिस स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक वो कितनी आएगी? 18 + 12 30 न्यूटन। ठीक है। तो अब देखो 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड आया कितना? 16 न्यूटन। तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से? 16 भाग में 2 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अब 3 kg ब्लॉक पे आओ। 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड 24 न्यूटन आया। यही तो आया। तो 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा? 24 भाग में 3 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो देखो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकल के आ गया। डाउन द इंक्लाइंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा 0 न्यूटन। 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। और 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक। 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब ये दोनों ब्लॉक्स है ना टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बिटवीन ब्लॉक्स कोई स्लिपिंग नहीं होगी, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। लेकिन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस स्मूथ इंक्लाइंड स्लिपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा 0 न्यूटन। तो यहां पे देखो ये थीटा एंगल कितना गिवन है? 53 डिग्री। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक बार जी साइन थीटा की वैल्यू निकालना। इस केस में जी साइन थीटा की वैल्यू पक्का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगी। जी 10 साइन 53 4/5 कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आया। मतलब अगर मैं वास्तविकता में बताऊं क्या हुआ है,
ये स्मूथ इंक्लाइंड है, स्मूथ इंक्लाइंड पे m1 मास का ब्लॉक रख दो और इस m1 मास के ब्लॉक के ऊपर m2 मास का ब्लॉक रख दो। सभी सरफेसेस क्या है, स्मूथ, ध्यान रहे, ठीक है। और ये इंक्लिनेशन कितनी है, थीटा। ये m1 m2 चाहे कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ पे m1 3 kg है, m2 2 kg है, तो ये दोनों ब्लॉक्स है ना टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड। कितने एक्सेलरेशन से, g sin थीटा। ये बिल्कुल जनरल है। 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा बिटवीन ब्लॉक्स और 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ m1 kg ब्लॉक। तो ये बिल्कुल जनरल है, ऑल सरफेसेस स्मूथ हैं, मतलब हमारा इंक्लाइंड भी स्मूथ है, m1 मास का बॉटम भी स्मूथ है, m1 मास का अपर सरफेस भी स्मूथ है, m2 मास का बॉटम सरफेस भी स्मूथ है, मतलब ऑल सरफेसेस स्मूथ हैं। कुछ ऐसे इस स्मूथ इंक्लाइंड पे दोनों ब्लॉक्स को रख दिया जाता है, इंक्लिनेशन इंक्लाइंड की थीटा है, तो ये दोनों ब्लॉक्स है ना बिल्कुल टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे चिपक कर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन g sin थीटा। इस एग्जांपल में g 10 गिवन है, थीटा 53 डिग्री। चाहिए मासेस कुछ भी होते हैं यहाँ पे, जैसे 3 kg 2 kg है, जैसे 4 kg 3 kg ब्लॉक होता तो भी दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट होते हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, मान लो ये एक स्मूथ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन अगेन 53 डिग्री। इस स्मूथ इंक्लाइंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया, 3 kg ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और यहां पे एक आइडियल स्टेशनरी पुल्ली कनेक्टेड है कुछ ऐसे, और ये मासलेस स्ट्रिंग है। तो इन ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना और इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करनी है। अगेन सभी सरफेसेस स्मूथ हैं, कहीं पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं आ सकता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि कहीं ये रस्सी छलावा तो नहीं है, कि इसमें कोई टेंशन आए ही ना, और ये रस्सी छलावा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये रस्सी नहीं होती, मतलब इससे प्रीवियस एग्जांपल होता, तो दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करते विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसका मतलब यहाँ पे ये रस्सी छलावा नहीं है, इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। अब प्रेजेंट न्यूमेरिकल में आओ, हमें ये पता चल गया ये रस्सी छलावा नहीं है, इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। तो अब इसको रीड्रॉ करो। ये हमारा स्मूथ इंक्लाइंड, इंक्लिनेशन 53 डिग्री, ये 3 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक, ठीक है। और यहाँ पे एक ये आइडियल पुल्ली है और ये मासलेस स्ट्रिंग है। 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 कोस 53 मतलब 12 न्यूटन और 20 साइन 53 मतलब 16 न्यूटन, ठीक है। और ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, तो बाय दी अपर सरफेस ऑफ 3 kg ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऑन दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 12 न्यूटन ही। तो बदले में बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ 12 न्यूटन रिएक्शन। अब 3 kg ब्लॉक पे mg 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 30 कोस 53 मतलब 18 न्यूटन, 30 साइन 53 मतलब 24 न्यूटन, ठीक है। अब 3 kg ब्लॉक भी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, तो 3 kg ब्लॉक पे बाय स्मूथ ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन आएगी 18 + 12 30 न्यूटन। अब यहाँ पे ये रस्सी है और रस्सी छलावा नहीं है, हमने ये पहले चेक कर लिया। रस्सी छलावा क्यों नहीं? अगर ये रस्सी नहीं होती तो दोनों ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता। ये रस्सी छलावा तो तब होती ना कि ये रस्सी ना हो और सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता, और प्रेजेंट केस में तभी तो रस्सी में टेंशन जीरो आती, छलावा होती।
लेकिन यहाँ पे ये रस्सी छलावा नहीं है, क्योंकि अगर ये रस्सी नहीं होती ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे नहीं रहता, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट कर जाते विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। तो अब देखो 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में ये सिस्टम कैसे एक्सेलरेट करेगा। 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा डाउन द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से। जितना 3 kg ब्लॉक इस ऐसे चलेगा, क्या 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ उतना ही नहीं चलेगा। तो 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही जाएगा, ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, तो इस प्रेजेंट केस में ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट होगा। 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही। तो दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि खुद सोचो ये रस्सी यहाँ पे जितनी, रस्सी का ये पोर्शन जितना बढ़ेगा, यहाँ पे ऊपर रस्सी का पोर्शन उतना ही घटेगा ना, क्योंकि रस्सी की टोटल लंबाई तो चेंज हो नहीं सकती। और 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे ये सिस्टम किस सेंस में एक्सेलरेट करेगा, ऐसे 3 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। तो और मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी। तो अब ये एक कंप्लीट सिस्टम हो गया, जिस सिस्टम में 2 kg और 3 kg दोनों ब्लॉक शामिल हैं। तो इस कॉमन एक्सेलरेशन ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या, इस कंप्लीट सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा, 3 + 2 5 kg। और इस सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग नेट फोर्स देखो कितना आएगा, 24 - 16 8 न्यूटन आया, क्योंकि ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है, लेकिन ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट है। तो ये टेंशन से ये टेंशन कैंसिल होगी, बचा क्या, 24 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग है तो 24, और ये 16 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो 24 - 16 8। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू ये आ गई, और ये आती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, कैसे फाइंड आउट करें। तो मैं यहाँ पे केवल 2 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने जा रहा हूं। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए इतना ही होगा, और ये किसके बराबर होगा, 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक पे अप दी प्लेन नेट फोर्स देखो कितना आया, T - 16 डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक विच इज ऑब्वियसली 2 kg। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 8 16 इज इक्वल टू 5T - 80। तो 5T की वैल्यू आ गई 96। तो टेंशन आ गया, इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, 19.2 न्यूटन। तो अब वास्तविकता पे आओ, क्या हुआ होगा, बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन। इस रस्सी में टेंशन आएगी 19.2 न्यूटन। 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा कितने एक्सेलरेशन से, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा ऑब्वियसली 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। ऐसा क्यों हुआ, 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ है डाउन द इंक्लाइंड, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड, क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है, ऐसा इसीलिए। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 19.2 न्यूटन। तो बिटवीन ब्लॉक्स एक तरह से मैं ये बोल सकता हूं स्लिपिंग होगी, बिल्कुल हो गई। बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और 3 kg ब्लॉक और हमारे इस स्मूथ इंक्लाइंड के बीच में भी स्लिपिंग होगी। तो बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड स्मूथ इंक्लाइंड भी 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो ऊपर नीचे दोनों जगह क्या है, स्लिपिंग है। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के इस अपर कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, क्योंकि 3 kg ब्लॉक ऐसे एक्सेलरेट हो रहा है 1.6 से, 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है 1.6 से। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक के इस कॉर्नर पे पहुंच जाएगा, ये कॉर्नर या जो अपर कॉर्नर है बिल्कुल होगा। तो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या गिवन है।
न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, again acceleration due to gravity की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अगेन एक स्मूथ इंक्लाइंड गिवन है, इंक्लिनेशन अगेन 53 डिग्री गिवन है। ये 2 kg का ब्लॉक, ऊपर भी 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम है। और यहाँ पे एक स्टेशनरी आइडियल पुल्ली है, मासलेस स्ट्रिंग यूज। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है और इस रस्सी में टेंशन भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले तो ये चेक कर लो क्या ये रस्सी छलावा है, मतलब अगर ये रस्सी नहीं होती तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता, नहीं रहता। ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट कर जाते हैं डाउन द इंक्लाइंड विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। अगर ये रस्सी नहीं होती, कितने एक्सेलरेशन से, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो प्रेजेंट केस में आओ, जब ये रस्सी है तो ये रस्सी छलावा नहीं होगी, इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये रस्सी छलावा नहीं होगी, इस रस्सी में टेंशन जरूर आएगी। तो अब इसको रीड्रॉ करो। स्मूथ इंक्लाइंड इंक्लिनेशन 53 डिग्री, 2 kg ब्लॉक, 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी 2 kg ही ब्लॉक है। तो 2 kg ब्लॉक पे देखो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, अपर वाला 2 kg ब्लॉक, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 कोस 53 12 न्यूटन हो जाएगा, 20 साइन 53 12 न्यूटन। अब ये ऊपर वाला 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो मूव कर नहीं सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय लोअर 2 kg ब्लॉक ऑन अपर 2 kg ब्लॉक 12 ही न्यूटन आनी चाहिए। तो बदले में ऊपर वाला 2 kg ब्लॉक नीचे वाले 2 kg ब्लॉक पे रिएक्शन 12 न्यूटन ही लगाएगा। अब आओ नीचे वाले ब्लॉक पे, नीचे वाले 2 kg पे mg आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो। 20 कोस 53 मतलब 12 न्यूटन, 20 साइन 53 मतलब 12 न्यूटन, ठीक है। और ये नीचे वाला 2 kg ब्लॉक भी ऐसे ऐसे मूव नहीं कर सकता, तो जो ये हमारा स्मूथ इंक्लाइंड है ये नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा किस पे, लोअर 2 kg ब्लॉक पे। कितनी, 12 + 12 24 न्यूटन। 20 साइन 53 की वैल्यू आएगी 16 न्यूटन आएगी, ये 16 न्यूटन, 16 न्यूटन, ठीक है। अब ठीक है, क्योंकि ये अपर वाले 2 kg ब्लॉक पे mg 20, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, 20 कोस 53 12, 20 साइन 53 16। नीचे वाले 2 kg ब्लॉक पे, लोअर 2 kg ब्लॉक पे mg 20, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, 20 कोस 53 12, 20 साइन 53 16। तो अब देखो हमें ये पता है कि ये रस्सी छलावा भी नहीं होगी, इसमें रस्सी में कुछ टेंशन जरूर आएगी। अब देखो ये भी 16 न्यूटन फोर्स, ये भी 16 न्यूटन, तो ये दोनों तो बराबर हैं, तो इसका मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस सिस्टम ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा क्योंकि ये भी 16 न्यूटन, ये भी 16 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे रहेगा, नीचे वाला 2 kg ब्लॉक भी रेस्ट पे ही रहेगा, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो ऊपर वाले 2 kg और नीचे वाले 2 kg ब्लॉक पे दोनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 16 न्यूटन। तभी तो दोनों ब्लॉक्स पे, ऊपर वाले और नीचे वाले 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 होगा। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा जब ऊपर नीचे ब्लॉक्स क्या हो, सेम हो, सेम मास के, और सभी सरफेसेस स्मूथ हो, और कुछ ऐसे सिस्टम गिवन हो, ऊपर ऐसे पुल्ली हो, ये हमारी मासलेस स्ट्रिंग गिवन हो, तो कंप्लीट सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहेगा। और इस रस्सी में इस प्रेजेंट न्यूमेरिकल में जैसे टेंशन कितनी आई, 16 न्यूटन। तो 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस 2 kg एंड दिस 2 kg ब्लॉक, 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, और 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन ही आएगा बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड दिस स्मूथ इंक्लाइंड। तो ऊपर नीचे 0 न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, रस्सी में टेंशन 16 न्यूटन आएगी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है।
अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अगेन एक रफ इंक्लाइंड गिवन है, इंक्लिनेशन अगेन 53 डिग्री। अब क्या किया मैंने, नीचे 2 kg का ब्लॉक रख दिया और ऊपर 3 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक है। और कुछ ऐसे सिस्टम गिवन है, ये स्टेशनरी आइडियल पुली, मासलेस स्ट्रिंग यूज, सभी सरफेस स्मूथ। तो इस रस्सी में टेंशन फाइंड आउट करो, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। तो इसको देखो मैं यहाँ पे रीड्रॉ कैसे कर सकता हूं। 53 डिग्री स्मूथ इंक्लाइंड, नीचे 2 kg का ब्लॉक, ऊपर 3 kg का ब्लॉक, ये कुछ ऐसे सिस्टम गिवन है। स्टेशनरी आइडियल पुली, मासलेस स्ट्रिंग यूज। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये क्या ये रस्सी छलावा होगी, मतलब अगर ये रस्सी नहीं होती क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता। अगर ये रस्सी नहीं होती ना, तब ये सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे रहता तो प्रेजेंट केस में ये रस्सी छलावा होती। लेकिन अगर क्या ये रस्सी नहीं होती, मतलब ऊपर वाला ये सिस्टम नहीं होता, केवल ब्लॉक और ब्लॉक होता सिंपल, तो क्या ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पे रहता? नहीं, दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट कर जाते हैं विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। मतलब प्रेजेंट केस में रस्सी में टेंशन आएगी, ये रस्सी छलावा नहीं है। तो ऊपर 3 kg का ब्लॉक है, इस पे mg लगाओ 30 न्यूटन। तो इसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 53 मतलब 30 या 90 भाग में 5 18 न्यूटन, और 30 साइन 53 मतलब 30 चौका 120 भाग में 5 24 न्यूटन। और नॉर्मल रिएक्शन बाय 2 kg ब्लॉक ऑन द बॉटम ऑफ 3 kg ब्लॉक 18 न्यूटन आएगी। दो बदले में 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक पे 18 न्यूटन ही नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अब आओ 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करो। 20 कोस 53 मतलब है 20 या 60 भाग में 5 12 न्यूटन, और 20 साइन 53 मतलब 20 चौका 80 भाग में 5 16 न्यूटन, ठीक है। और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय स्मूथ इंक्लाइंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, कितनी 18 प्लस 12 30 न्यूटन, ठीक है। अब देखो 24 न्यूटन ज्यादा है 16 न्यूटन से, तो ये सिस्टम हमारा इस सेंस में एक्सेलरेट करेगा। 3 kg ब्लॉक कुछ इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से ही, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से ही, क्योंकि 3 kg ब्लॉक ज्यादा है 2 kg ब्लॉक से, ऊपर वाला ब्लॉक हैवी है नीचे वाले से। तो इस प्रेजेंट केस में ये सिस्टम कुछ ऐसे एक्सेलरेट करेगा। दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या होगी, अपोजिट होगी। तो 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि 24 न्यूटन 16 न्यूटन से ज्यादा है ना, तो ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करेगा। मान लो इस रस्सी में टेंशन आएगी टी और सभी सरफेस स्मूथ है ही, तो ये कॉमन एक्सेलरेशन ए, ये कैसे फाइंड आउट करें? इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, ये कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी इस सिस्टम पे, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 5 kg हो गया, इस सिस्टम पे नेट फोर्स अलोंग डायरेक्शन ऑफ मोशन वो कितना होगा, 24 माइनस 16 8 न्यूटन, इतना होगा। क्योंकि ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होगी, ये टेंशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग होगी, तो ये टेंशन से ये टेंशन कैंसिल हो जाएगी। ये 24 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, ये 16 न्यूटन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट, तो इसलिए 24 माइनस 16 8 न्यूटन नेट फोर्स आ गया इस सिस्टम पे डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग। तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 8 भाग में 5 मतलब 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस रस्सी में टेंशन कैसे फाइंड आउट की जाए? तो यही एक्सेलरेशन ऑब्वियसली 3 kg ब्लॉक का भी होगा नीचे की तरफ, यही 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ऊपर वाला जो 3 kg ब्लॉक है ना, इस पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दो, तो जो 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए आएगा 8 भाग में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइंड 24 माइनस टी डिवाइडेड बाय मास ऑफ 3 kg ब्लॉक विच इज 3। तो दोनों तरफ इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो 8 या 24 इज इक्वल टू 24 5 120 माइनस 5t। तो यहां से 5t की वैल्यू कितनी आ गई, 120 माइनस 24, 120 में से 24 गए 96 न्यूटन, तो 120 में से 24 के 96 हो गया ना,
तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 96 भाग में 5 मतलब 19.2 न्यूटन। तो इस वास्तविकता में इस रस्सी में टेंशन 19.2 न्यूटन आएगी। ठीक है, इस रस्सी के हर पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी, 19.2। और 3 kg ब्लॉक कुछ ऐसे एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और 2 kg ब्लॉक पे बाय स्मूथ इंक्लाइंड यहाँ पे भी क्या आएगा, 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह स्लिपिंग होगी। तो खुद सोचो 3 kg ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है, 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एक ऐसा टाइम आएगा ना, तो ये 3 kg ब्लॉक 2 kg ब्लॉक के इससे लोअर कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तब तक की बातें हैं ये। 3 kg ब्लॉक 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, 2 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही एक्सेलरेट करेगा, ऊपर नीचे दोनों जगह 0 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, रस्सी में टेंशन 19.2 न्यूटन आएगी। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। अगेन एक इंक्लाइंड गिवन है, लेकिन अब की बार ये इंक्लाइंड क्या है, रफ है। यहाँ पे सभी सरफेसेस स्मूथ नहीं होंगे, यहाँ पे रफनेस मिलेगी आपको हर जगह पे। ये रफ इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन 53 डिग्री, अगेन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस रफ इंक्लाइंड पे मैंने 3 kg का ब्लॉक रख दिया, 3 kg के ब्लॉक के ऊपर 2 kg का ब्लॉक रख दिया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 3 kg ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये 0.3 गिवन है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 3 kg ब्लॉक ये 0.2 गिवन है। तो इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना, ये हमारा न्यूमेरिकल। इसको कैसे सोल्व करें, तो इसको सबसे पहले यहाँ पे रीड्रॉ कर लेते हैं। इंक्लिनेशन 53 डिग्री, रफ इंक्लाइंड, ये 3 kg का ब्लॉक, ये इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक। तो 2 kg ब्लॉक पे देखो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में जोड़ कर लो, 20 कोस 53 जो कि 12 न्यूटन हो जाएगा, 20 साइन 53 मतलब 16 न्यूटन हो जाएगा। तो ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ऐसे तो हिल नहीं सकता, मूव नहीं कर सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय 3 kg ब्लॉक ऑन 2 kg ब्लॉक है वो 12 न्यूटन ही आनी चाहिए। तो बदले में 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे 12 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आओ 3 kg ब्लॉक पे, 3 kg ब्लॉक पे mg आएगा 30 न्यूटन, उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लो, 30 कोस 53 मतलब 30 या 90 भाग 5 18 न्यूटन, 30 साइन 53 मतलब 24 न्यूटन। और 3 kg ब्लॉक नीचे वाला जो है 3 kg ब्लॉक है, ये भी ऐसे ऐसे नहीं हिल सकता, तो नॉर्मल रिएक्शन बाय रफ इंक्लाइंड वो कितनी आएगी, 18 + 12 30 न्यूटन। तो अब देखो लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर लोअर ब्लॉक, फॉर 3 kg ब्लॉक ये कितनी आएगी, 0.3 इंटू में 30, तो ये कितनी हो जाएगी 9 न्यूटन। और लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फॉर अपर ब्लॉक या फॉर 2 kg ब्लॉक ये कितनी हो जाएगी, 0.2 इंटू में 12 मतलब 2.4 न्यूटन। ठीक है, इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को हम पहले सोल्व कर चुके हैं। When external forces on both blocks are in same direction और horizontal external force हो, तो ये जो कुदरती mg sin थीटा है ना 16 न्यूटन और 24 न्यूटन, ये यहाँ पे एक तरह से उसी कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स में भी थे, उसमें एक्सटर्नल फोर्स थे उस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स में, कुछ ऐसा था ना, उस हमने इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर रखा है। ये 2 kg ब्लॉक, ये 3 kg ब्लॉक, ये जैसे 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, ये 20 न्यूटन लगा दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नीचे 0.2, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऊपर 0.3। ये वाला न्यूमेरिकल भी तो इसी कैटेगरी का है ना, ये 16 न्यूटन 24 न्यूटन, ये वाले जो दो फोर्स है ना इसकी तरह काम कर रहे हैं।
और ब्लॉक प्रॉब्लम है। तो इस कैटेगरी के न्यूमेरिकल्स को हम सोल्व कर चुके हैं। तो ये भी उसी कैटेगरी का न्यूमेरिकल बन गया। जो ये कुदरती फोर्स आए हैं 16 न्यूटन 24 न्यूटन, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक्स। तो अब देखो सबसे पहले जो नीचे वाला 3 kg ब्लॉक है, क्या ये पिक्चर में है? क्या ये एक्सेलरेट कर सकता है? यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में 24 प्लस 2.4 मतलब 26.4 नो न्यूटन से तो ज्यादा ही है। तो इसका मतलब 3 kg ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है, मतलब पिक्चर में जरूर है। अब इसमें इस तरह की इस कैटेगरी के जो हम न्यूमेरिकल सोल्व कर चुके हैं, उसमें नेक्स्ट स्टेप में क्या मानते थे? लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए। यही तो मानते थे, मतलब बिटवीन ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन मानते थे और लोअर ब्लॉक पे काइनेटिक फ्रिक्शन मानते थे। तो मैंने ये मान लिया लेट बोथ ब्लॉक्स एक्सेलरेट टुगेदर विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन ए डाउन द इंक्लाइंड, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन मान लिया और 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड काइनेटिक फ्रिक्शन मान लिया। तो इसीलिए 3 kg ब्लॉक पे बाय रफ इंक्लाइंड ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगा दो 9 न्यूटन, और बिटवीन ब्लॉक्स मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन माना है। तो बाय 3 kg ब्लॉक मान लो, 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। तो बदले में ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ स्मॉल एफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो इसीलिए अब मैं इसको एक कंप्लीट सिस्टम मान सकता हूं, 2 + 3 5 kg का। तो इस कंप्लीट सिस्टम पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो तो कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी ए नेट फोर्स ऑन दिस सिस्टम डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ द सिस्टम तो 3 + 2 5 kg, और इस सिस्टम पे नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना आया? 24 + 16 40, और ये एफ से ये एफ कैंसल, तो 24 + 16 40, 40 में से 9 गया 31, तो 31 भाग में 5, ये कितना आएगा? 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों ब्लॉक्स का कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू डाउन द इंक्लाइंड कितनी आएगी? 6.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का भी होगा डाउन द इंक्लाइंड। अब केवल 2 kg ब्लॉक पे मतलब अपर ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर दो, तो यही एक्सेलरेशन 2 kg ब्लॉक का हो जाएगा। ये किसके बराबर आएगा? 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स नीचे की तरफ 16 माइनस स्मॉल एफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 kg ब्लॉक। तो यहां से इन दोनों को इक्वेट करके ये F की वैल्यू, स्मॉल f की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक्स की वैल्यू, ये कितनी आती है? 3.6 न्यूटन। इन दोनों को इक्वेट करके और सोल्व करके अब देखो क्या ये स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है? और 2 kg ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज 0 से 2.4 न्यूटन तक है, लेकिन ये तो 2.4 न्यूटन से ज्यादा आया ना, 3.6 न्यूटन। ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में है ही नहीं, नॉट इन स्टैटिक रेंज। तो इसका मतलब है जो मैंने माना दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन, वो गलत निकला। दोनों ब्लॉक्स टुगेदर एक्सेलरेट नहीं करेंगे विद सेम कॉमन एक्सेलरेशन। तो अब ये फाइनल कंक्लूजन है जो अब मैं करने जा रहा हूं, मतलब बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। क्या? बिटवीन ब्लॉक्स स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा, बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। ऊपर 2 kg नीचे 3 kg, 2 kg ब्लॉक पे ऐसे 16 न्यूटन कुदरती mg sin थीटा, और 3 kg ब्लॉक पे ऐसे 24 न्यूटन कुदरती mg sin थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला जो 2 kg ब्लॉक है ना, इस पे 3 kg ब्लॉक के द्वारा ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की रेंज में आया ही नहीं था। तो कितना आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? 2.4 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। तो बदले में ये 2 kg ब्लॉक 3 kg ब्लॉक पे नीचे की तरफ 2.4 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो अब देखो ये 2 kg ब्लॉक है, ये 3 kg, 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ कितना आया? 16 माइनस 2.4 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 kg ब्लॉक मतलब लोअर ब्लॉक पे आओ, उसके लिए नेट ड्राइविंग फोर्स का काम क्या करेगा? 24 + 2.4 26.4। अब देखो 26.4 तो
9 न्यूटन लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो इसका मतलब 3 केजी ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा नीचे की तरफ। तो बाय रफ इंक्लाइंड 3 केजी ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कितना, 9 न्यूटन। तो 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड ये कितना होगा, 24 प्लस 2.4 मतलब 26.4 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये फाइनल कंक्लूजन आया है वास्तविकता इस न्यूमेरिकल की कि 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा या डाउन द इंक्लाइंड कितने एक्सेलरेशन से, 6.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो 3 केजी ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड एक्सेलरेट करेगा कितने एक्सेलरेशन से, 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। बिटवीन ब्लॉक्स काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड भी काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो एक तो कुदरती mg sin थीटा आएगा 2 केजी ब्लॉक पे 16 न्यूटन, 3 केजी ब्लॉक पे कुदरती mg sin थीटा 24 न्यूटन, और 3 केजी ब्लॉक 2 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा 2.4 न्यूटन। ये फाइनल कंक्लूजन है। तो 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के बदले में नीचे की तरफ 2.4 न्यूटन ही काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये जो रफ इंक्लाइंड है ये 3 केजी ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 9 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन लगाएगा। तो फाइनल एफबीडी ये बनेगा दोनों ब्लॉक्स का। 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ डाउन द इंक्लाइंड 6.8 होगा, 3 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लीपिंग होगी और बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड भी स्लीपिंग होगी, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो देख सकते हो 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड ज्यादा है 6.8 किससे, 3 केजी ब्लॉक के एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड 5.8 से। तो एक ऐसा टाइम जरूर आएगा 2 केजी ब्लॉक 3 केजी ब्लॉक के इस लोअर कॉर्नर पे पहुंच जाएगा। तब तक की बातें हैं, ये 2 केजी ब्लॉक नीचे की तरफ या डाउन द इंक्लाइंड 6.8 से एक्सेलरेट करेगा, 3 केजी ब्लॉक भी डाउन द इंक्लाइंड 5.8 से एक्सेलरेट करेगा। बिटवीन ब्लॉक्स भी स्लीपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। बिटवीन 3 केजी ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड भी स्लीपिंग होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ये एडवांस लेवल की न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं।